अनंत सिंह के लिए इस साल के चुनाव में बहुत कठिन डगर दिखाई दे रही है, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ अपराधियों का एक महागठबंधन बन गया है, 6 अपराधियों का। कि अनंत सिंह हमेशा से भूमिहार कार्ड खेलता था। वो इलाके में ये दिखाता था कि मैं भूमिहारों का रहनुमा हूँ, नायक हूँ, और बहुत सारे भूमिहार उसके चक्कर में आकर उसको दे भी देते थे वोट। छोटे सरकार होने लगता था। लेकिन इस बार जो महागठबंधन बना है उसमें यदि आप अशोक महतो को हटा दीजिए तो सारे के सारे भूमिहार ही हैं। तो इस बार अनंत सिंह का ये भूमिहार वाला कार्ड नहीं चलने वाला है। यदि इतना आत्मविश्वास है अनंत सिंह को कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है, इसका मतलब कि उसने पलटू राम को हुक्म दे दिया है और मुख्यमंत्री की औकात नहीं है कि वो अनंत सिंह के आदेश का पालन नहीं करे। अनंत सिंह के दिल में बहुत खौफ समा गया है सोनू मोनू गिरोह का, क्योंकि मोनू तो अभी भी फरार है। अनंत सिंह इतने बरसों से माफियागिरी कर रहा है, लेकिन आज तक उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। लेकिन अभी सोनू मोनू का इतना खौफ है उसके दिल में, इतना घबराया हुआ अनंत सिंह कि उसने ये गाड़ी खरीद ली है, क्योंकि जान तो सबको प्यारी है, आप चाहे छोटे सरकार हो या मोटे सरकार हो। मोकामा से पूर्व बाहुबली विधायक आनंद सिंह देखिए जेल से बाहर निकलने वाले हैं, जिसको देखते हुए देखिए उनकी बेल हो गई है, जहां अब जाकर कहा जा रहा है कि आज शाम तक आनंद सिंह बाहर आने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं? हाथ में आनंद सिंह और नीतीश कुमार जी की फोटो लिए बैठे हैं। जी। अब जाकर आनंद सिंह निकलने वाले ऐसा कहा जा रहा है, जहां कल बेल की खबरें सामने निकल के आई, जहां कहा जा रहा है कि आज वो जेल से निकलने वाले हैं। जी बिल्कुल सही है। कल देखिए पटना हाई कोर्ट से अनंत सिंह को जमानत मिल गई है, बेल मिल गया है, और आज शाम तक अनंत सिंह बाहर आ जाएगा पटना के बेऊर जेल से। अब दर्शकों को पता होगा ये पूरा मामला क्या था जिसमें अनंत सिंह जेल में था। इसी साल 22 जनवरी को मोकामा में गैंगवार हुआ था। पटना जिला में एक पचमहला थाना है, और उस थाना में एक गांव है नौरंगा जलालपुर। उस गांव में 2 भाई रहते हैं, सोनू और मोनू। ये दोनों भाई अपराधी हैं और दोनों गिरोह चलाते हैं। तो 22 जनवरी को ऐसा हुआ कि अनंत सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचा, अपने गुंडे मवालियों के साथ AK-47 वगैरह लेकर, और इन दोनों को धमकाने पहुंचा, सोनू मोनू को। लेकिन सोनू मोनू भी तेज़ निकले, उन लोग को पता चल गया तो उन लोगों ने पहले ही गोलीबारी शुरू कर दी, और अनंत सिंह गिरते पड़ते वहाँ से भागा, जान बचा के भागा, अपने गांव लदमा पहुँच गया। उसके बाद 23 जनवरी को दिन भर सोनू सिंह ने मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दिया। सोनू सिंह ने कहा कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूंगा। मतलब एक तरह से उसने खुलेआम अनंत सिंह को ललकारा। उसके बाद सोनू सिंह ने कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है। मतलब सोनू सिंह की उम्र 34 साल है और अनंत सिंह की उम्र 68 बरस है। मतलब उसने अनंत सिंह से कहा कि मैं युवा हूँ, तुम मेरे आगे नहीं टिकोगे। उसके बाद 24 जनवरी को दोनों ने सरेंडर कर दिया। सोनू सिंह को भेज दिया गया भागलपुर जेल, वहाँ से कुछ दिनों पहले उसको जमानत मिल गई है, और अनंत सिंह को भेज दिया गया पटना के बेऊर जेल, जिसमें कल उसको हाई कोर्ट से जमानत मिली। आज शाम तक बाहर निकल जाएगा। अब पूरा मामला देखिए यही है। अब 90 दिन बाद देखिए बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और तय है कि अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ेगा जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर। और अनंत सिंह वहाँ से 2020 में जीता था, लेकिन फिर अनंत सिंह की विधायकी चली गई थी जब उसको AK-47 मामले में 10 साल की सज़ा हो गई थी। तो वहाँ से उपचुनाव हुआ था, जहाँ अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती थी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, लालटेन छाप पर। लेकिन जब विश्वास मत का समय आया तो नीलम देवी पलटू राम के साथ हो गई। लेकिन इस बार नीलम देवी नहीं खड़ा हो रही है, अनंत सिंह खड़ा होगा। और अभी पैरोल पर वो छुटा था कुछ समय पहले, तो अनंत सिंह ने कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है। तो यदि इतना आत्मविश्वास है अनंत सिंह को कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है, इसका मतलब कि उसने पलटू राम को हुक्म दे दिया है और मुख्यमंत्री की औकात नहीं है कि वो अनंत सिंह के आदेश का पालन नहीं करे। तो टिकट पक्का समझिए। लेकिन अनंत सिंह के लिए इस साल के चुनाव में बहुत कठिन डगर दिखाई दे रही है, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ अपराधियों का एक महागठबंधन बन गया है, 6 अपराधियों का, जिसमें एक की तो मौत हो गई 2-3 महीने पहले, विवेका पहलवान की, जो अनंत सिंह के गांव का रहने वाला था, लदमा का। लेकिन 5 अभी भी बचे हुए हैं, जैसे सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, आपको मोकामा का ललन सिंह है, सूरज भान है, अशोक महतो है, ये सब। अब देखिए अनंत सिंह के साथ दिक्कत क्या हो गई है कि अनंत सिंह हमेशा से भूमिहार कार्ड खेलता था। वो इलाके में ये दिखाता था कि मैं भूमिहारों का रहनुमा हूँ, नायक हूँ, और बहुत सारे भूमिहार उसके चक्कर में आकर उसको दे भी देते थे वोट। छोटे सरकार होने लगता था। लेकिन इस बार जो महागठबंधन बना है उसमें यदि आप अशोक महतो को हटा दीजिए तो सारे के सारे भूमिहार ही हैं।
तो इस बार अनंत सिंह का ये भूमिहार वाला कार्ड नहीं चलने वाला है। दूसरी बात है कि अनंत सिंह के दिल में बहुत खौफ समा गया है सोनू मोनू गिरोह का, क्योंकि मोनू तो अभी भी फरार है। मेरी सूचना के मुताबिक मोनू सिंह जो है वो झारखंड में कहीं छिपा हुआ है और हथियार इकट्ठे कर रहा है। तो अनंत सिंह के मन में बहुत खौफ समाया हुआ है। दर्शकों को पता होगा, अभी 1-1.5 महीने पहले अनंत सिंह ने 3 करोड़ रुपए की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। टोयोटा कंपनी का लैंड क्रूजर ये है। और अनंत सिंह इतने बरसों से माफियागिरी कर रहा है, लेकिन आज तक उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। लेकिन अभी सोनू मोनू का इतना खौफ है उसके दिल में, इतना घबराया हुआ अनंत सिंह कि उसने ये गाड़ी खरीद ली है। क्योंकि जान तो सबको प्यारी है, आप चाहे छोटे सरकार हो या मोटे सरकार हो, जान तो सबको प्यारी है। तो इसलिए इस बार अनंत सिंह की मुश्किलें बहुत बढ़ी हुई है। और ठीक है, आज वो बाहर आएगा, उसके चमचे जो हैं वो जश्न मनाएंगे, लड्डू बांटेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, अबीर गुलाल उड़ाएंगे। लेकिन अब अनंत सिंह का वो पुराना वाला जो भौकाल था वो अब खत्म हो गया है। जी, अनंत सिंह का पुराना वाला भौकाल खत्म हो गया है। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने अनंत सिंह के जमानत पर अपनी बातें रखी और यह साफ तौर पर कहा है कि 25 चुनाव जीतना अनंत सिंह के लिए मुश्किल है, क्योंकि भूमिहार बनाम भूमिहार जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए अशोक महतो भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में मोकामा का रन जो है काफ़ी कठिन होने वाला है इस बार अनंत सिंह के लिए। ऐसे में देखिए अमिताभ दास ने जमकर निशाने पे लिया है अनंत सिंह को। तो वहीं क्या कुछ कहा आपने सुना है। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास को आप सुन रहे थे, जहां अनंत सिंह के जमानत पर अपनी बातें रख रहे थे। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।